बार फिर आपका जुडिशियस चैनल पर। आज बात करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनको इंडियन सोसाइटी के अंदर और कैसे इनका डेवलपमेंट किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो वुमेन एंटरप्रेन्योर को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है जैसे कि कोई वुमेन या ग्रुप ऑफ वुमेन जो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को इनिशिएट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर ऑपरेट करते हैं। हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ऐसे डिफाइन करा है कि कोई भी एंटरप्राइज जिसकी ओनरशिप और कंट्रोल दोनों वुमेन के हाथ में हो, प्लस दो कंडीशन है यहाँ पर। मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 1% ऑफ द कैपिटल वो होना चाहिए उस एंटरप्राइज का, और उस एंटरप्राइज के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है उसमें एटलीस्ट 51% वो एम्प्लॉयमेंट वुमेन को दिया जाए, तो वो एंटरप्राइज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू रन करी जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट मानती है। नाउ लेट्स लुक एट द चैलेंजेस फेस्ड बाय द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को काफी एक सीरीज है प्रॉब्लम्स की जिनको फेस करना पड़ता है, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मानी जाती है टूवर्ड्स देयर फैमिली, टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड टूवर्ड्स देयर वर्क। और प्लस हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स, सोशियो कल्चरल वैल्यूज, एथिक्स, फिर मदरहुड, फिजिकल वीकनेस, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ये कुछ ऐसी पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडियन वुमेन को उनको फेस करनी पड़ती है जब भी वो एंटरप्रेन्योरशिप में वेंचर करने का सोचती हैं। और रूरल एरियाज में थोड़ा ज्यादा और ये समस्याएं ज्यादा हैं। मेल शोविनिज्म, यानी कि मेल्स के अंदर ये फीलिंग कि वो सुपीरियर है टू वुमेन, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। प्लस उनको टफ रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ता है फ्रॉम द मेन। उनको वहां पर वुमेन को हेल्पर्स ज्यादा समझा जाता है रूरल एरियाज में, और ये जो एटीट्यूड है सोसाइटी का उनके अगेंस्ट, ये उनको टू लिव अ नॉर्मल लाइफ एज वेल एज टू वर्क, दोनों के लिए बहुत ज्यादा कोई फेवरेबल नहीं है। इन प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फेस करनी पड़ती हैं वो कुछ इस प्रकार है। फैमिली टाइज, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, लैक ऑफ एजुकेशन, सोशल बैरियर्स, फाइनेंस का प्रॉब्लम, फिर टफ कंपटीशन, लो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, लिमिटेड मोबिलिटी, lack of aptitude, limited managerial ability, legal formalities, exploitation by middlemen और lack of self confidence। तो अगर बात करें फैमिली टाइज की, तो वुमेन ऑब्वियसली दे आर सपोज टू अटेंड टू ऑल द डोमेस्टिक वर्क, उनको ही ये करने का ज्यादा समझा जाता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वजह से उनका बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी इन्हीं कामों में निकल जाता है, और इसलिए उनको पास बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपने एंटरप्राइज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकें, उसको सक्सेसफुली रन कर सकें। फिर है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। वुमेन को ऑब्वियसली मेल के कंपैरिजन में इक्वल नहीं समझा जाता, तो वुमेन की जो एंट्री है बिजनेस के अंदर, उसके लिए उनको हेड ऑफ द फैमिली का अप्रूवल चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को जनरली एक मेल्स का डोमेन समझा जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ में एक ब्रेक का काम करती हैं। देन इज लैक ऑफ एजुकेशन। अगर इंडिया की बात करें तो वुमेन लिटरेसी को अगर हम देखें तो अराउंड 60% ऑफ फीमेल्स इन इंडिया आर इलिटरेट, और जो पढ़ी लिखी भी हैं या जिनको पढ़ाई भी मिली, तो या तो उनको कम पढ़ाया गया या फिर प्रॉपरली उनको एजुकेशन नहीं मिल पाई, क्योंकि उनके मेल काउंटर पार्ट यानी कि उनके ब्रदर्स को ज्यादा जो है प्रायोरिटी दी गई, और फीमेल्स को या तो अर्ली मैरिज, जल्दी शादी कर दी जाती है इनकी, या फिर बेटे की एजुकेशन के लिए इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या फिर गरीबी की वजह से इनका एजुकेशन नहीं मिल पाता। फिर है सोशल बैरियर्स। जो भी ट्रेडिशंस, कस्टम्स इंडियन सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं टूवर्ड्स वुमेन, वो कभी कभी एक रुकावट का काम करते हैं उनकी ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी में। रूरल एरियाज में ये समस्या जो है वो
और ज़्यादा है और ज़्यादा वहाँ पर उनको सोशल बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। फिर है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अपनी फाइनेंशियल बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल नीड्स को मीट करने के लिए और फंड्स को रेज करने के लिए, चाहे वो बैंकर्स हो, क्रेडिटर्स हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो। वो बहुत ज़्यादा फोर्थ कमिंग नहीं होते, बहुत ज़्यादा हैप्पीली दे डोंट एग्री टू फाइनेंस अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस कम है एज कंपेयर टू मेल एंटरप्रेन्योर्स, और इनके थ्रू रन करे जा रहे बिजनेस का फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं। फिर है टफ कंपटीशन। इन सारी सिचुएशंस में ये जो मार्केट है वहां पर कंपटीशन तो ऑब्वियसली हाई है ही, नो नो डाउट अबाउट दैट। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे मार्केट में सरवाइव करने के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अगेंस्ट और मेल काउंटर पार्ट्स के सामने। फिर है लो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। इंडिया में वुमेन को नेचर उनका अगर देखा जाए तो उनको वीक, शाय और बहुत माइल्ड नेचर समझा जाता है। उसके ऊपर एजुकेशन की कमी, ट्रेनिंग की कमी, फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलना, तो वो उनकी और ज्यादा जो उनकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, जो रिस्क एक एंटरप्राइज को रन करने में, एक बिजनेस को चलाने में चाहिए होता है, उसको बियर करने की इनकी जो एबिलिटी है वो और कम हो जाती है। देन इज लिमिटेड मोबिलिटी। वुमेन मोबिलिटी इंडिया के अंदर हाईली लिमिटेड है, और एक ये भी एक प्रॉब्लम की तरह आता है क्योंकि ट्रेडिशनल वैल्यूज के चलते अकेले काम के रिलेटेड कहीं बाहर निकलना या फिर देर तक बाहर रहना बिजनेस पर्पज से, वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता हमारी सोसाइटी के अंदर। फिर है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एप्टीट्यूड। ये एलिजिडली है, वुमेन के अंदर ये सोचा जाता है कि इनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल एप्टीट्यूड ज्यादा नहीं है, और ये भी बोला गया कि क्योंकि इनका कोई एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं है तो बिजनेस चलाने में इनको प्रॉब्लम होगी। देन इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा एफिशिएंट नहीं माना जाता मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर, तो इसलिए ये जो मैनेजरियल एबिलिटी का कम होना या लिमिटेड होना, ये भी इनके लिए एक प्रॉब्लम की तरह सामने आता है दे वांट टू रन एन एंटरप्राइज। देन इज लीगल फॉर्मेलिटीज। बिजनेस को चलाने के लिए, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज तो हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं, राइट। और ये इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत ही टफ टास्क बन जाता है। प्लस करप्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर, कोई डिले हो रहा है प्रोसीजर में, चाहे कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो उसमें डिले, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में डिले, वाटर या शेड अलॉटमेंट, तो ये भी इनको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फिर है एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडलमैन। अब क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो वो हर तरह सारे काम करने के लिए तो भागा दौड़ी नहीं कर सकती, चाहे वो मार्केटिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या इवन मनी कलेक्शन हो, तो उनको मिडलमैन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और ये मिडलमैन, ये ब्रोकर्स इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको हेल्प करने के बहाने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं, जिससे सेल्स पर नेगेटिव असर पड़ता है और प्रॉफिट्स भी डिक्लाइन हो जाते हैं। देन इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली ऐसी प्रॉब्लम्स, इतनी लाइन से प्रॉब्लम्स के साथ रहेंगी तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लो होना ही होना है, राइट। प्लस उनका नेचर भी बताया अभी, वो थोड़ा माइल्ड होते हैं, तो ये ऊपर से ये कंडीशंस तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस विल गो डाउन डाउन, ये बहुत ऑब्वियस चीज है। और उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन मैनेजिंग अ फैमिली एंड मैनेजिंग एन एंटरप्राइज। और इसलिए जनरली क्या देखा गया कि वो सेक्रीफाइस कर देती हैं अपनी एंटरप्रेन्योरियल जो उनकी एम्बिशन है और फैमिली पर फोकस करने के लिए। अब इन समस्याओं के बावजूद कैसे हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, तो पहला तो यह है कि वुमेन स्पेसिफिक जो है डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स बनाए जाएं जो उनकी प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करें। फिर एजुकेशनल फैसिलिटीज और स्कीम्स प्रोवाइड करी जानी चाहिए उनको फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पार्ट। देन इज ट्रेनिंग ऑन मैनेजमेंट स्किल्स, ये इनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए टू वुमेन कम्युनिटी स्पेसिफिकली। डिसीजन मेकिंग में वुमेन का पार्टिसिपेशन एनकरेज करा जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग जिसको करने के बाद ये एम्प्लॉयबल हो जाए, वो इनको प्रोवाइड करी जानी चाहिए ताकि
उनको प्रोडक्शन का कुछ प्रोसेस का नॉलेज, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इस तरह की उनको इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलनी चाहिए। जो वुमेन्स पॉलिटेक्निक हैं वहाँ पर भी स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी ये चीज़ करी जाए। फिर है उसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर ट्रेनिंग, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग ये प्रोवाइड करी जाए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। और लास्ट में इन सारे जो हमने भी स्टेप्स देखे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के, उनका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता रहे इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का, so as to keep on improving upon the same. Well, so with this session, we wind up with the topic of women entrepreneurs. Stay tuned. We'll be covering more topics related to ESPM. Thank you so much.